दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किस तरह के लोगों के साथ रहता है, उसकी संगति किस प्रकार के लोगों से होती है, ठीक उसी हिसाब से उसके चरित्र का निर्माण होता है और वही चरित्र उस व्यक्ति का आचरण भी नियंत्रित करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बुरी संगति में रहने से अच्छा है अच्छी संगति में रहना, और अच्छी संगति से भी अच्छा है एकांत में रहना। क्योंकि अगर आप अकेले किसी मार्ग पर चलते हैं तो चाहे आप धीरे चलें या तेज, परंतु एक बात निश्चित होती है कि आपको पीछे से कोई भी खींचने वाला नहीं होता। एक छोटी सी कहानी एक बौद्ध भिक्षु और एक व्यक्ति की। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे पूछता है, हे बौद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या पूछना चाहते हो तुम? वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे बौद्ध, मेरे भीतर काम वासना बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मैं हर समय उस चीज के बारे में सोचता रहता हूं जो मेरे लिए गलत है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को बड़ा ही सरल उत्तर देते हैं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम उस बारे में मत सोचो। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, इतना सरल नहीं है बौद्ध, जितना आप कह रहे हैं। मैंने कई बार उन विचारों को अपने मन से निकालने की कोशिश करी है, परंतु वे विचार बार बार मेरे मन में आते हैं। मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन करने का प्रयास करा, परंतु मैं ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर पा रहा हूं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मचर्य क्या है? वह व्यक्ति कहता है, काम वासना को त्यागना ही ब्रह्मचर्य है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की बात सुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, किसी भी चीज को त्यागना ब्रह्मचर्य नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। सबसे पहले तुम यह समझो कि कुछ भी छोड़ने का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे बौद्ध, मुझे स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से आनंदमय होते हो, आनंद तुम्हारे भीतर फूट रहा होता है, जब तुम अपनी आनंद की तलाश में किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते, जब तुम आनंद को कहीं बाहर नहीं खोजते, उस समय तुम ब्रह्मचर्य की स्थिति में होते हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने भीतर के आनंद को अनुभव करना, जिसके बाद बाहर की किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात सुन कहता है, तो क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं? वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तुम केवल एक ही काम कर सकते हो, तुम अपने भीतर के आनंद को खोज सकते हो। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या यह संभव है? इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें ब्रह्मचर्य तक ले जाएगा, जो तुम्हें तुम्हारे खुद के वास्तविक रूप से साक्षात्कार कराएगा। अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। तुम्हें किसी और से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने की प्रयोजन नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में जीना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान ही करनी चाहिए।